21 मई 2024 साला डिजिटल की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की कुछ अहम खबरों में सबसे पहले कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में इंडिया ब्लॉक की जीत की पेशगोई की है। इस दलील से कि 2014 और 2019 के इंतखाबात में जीत के बाद बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर है। एनडीटीवी पर इंटरव्यू में खड़गे ने कहा कि बीजेपी की पिछली 2 मियादें 10 साल में किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी भी इसके खिलाफ शुमार होगी। बेरोजगारी अहम मसला रहा है, साथ ही जमहूरियत को मजबूत करने और आइन को बचाने के लिए बीजेपी हुकूमत को हटाना जरूरी है। इंतखाबात के 7 में से 5 मराहिल के बाद इंडिया ब्लॉक आगे है। इसकी वजह यह है कि मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। लोगों ने इंतजार किया 10 साल तक। खड़गे ने मजीद कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए इंडिया ब्लॉक को 2 काम करने होंगे। एक, जनूबी रियासतों में अपोजिशन की बरतरी बरकरार रखना और मजबूत बनाना होगा, और दूसरे, हिंदी मरकज में बीजेपी के होल्ड को कम करना होगा। उधर सियासियात के माहिर प्रशांत किशोर ने भी एनडीटीवी पर इंटरव्यू में कहा कि लोकसभा इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुमकिन तौर पर बीजेपी को एक और जीत की तरफ ले जाएंगे। इस इलेक्शन में भी बीजेपी का 2019 के स्कोर 303 या उससे बेहतर हो सकता है। आज सुबह 3 बजे एक एम्बुलेंस में 24 साला अनीश के घर अनीश की डेड बॉडी के साथ पहुंची तो घर वालों के दुख की इंतहा न रही। अनीश आईटी इंजीनियर थे जो पुणे में काम कर रहे थे और एक नशे में धुत नौजवान की तेज रफ्तार पोर्शे ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी और इस एक्सीडेंट में उनकी साथी सवार भी हलाक हो गई। अनीश के दादा आत्माराम का कहना है कि ड्राइवर पुणे के मशहूर रियल्टर के बेटे को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हुई है और हम चाहते हैं कि मुजरिम की जमानत मंसूख करके सख्त सजा दी जाए। अनीश और अश्विनी हफ्ते को रात देर गए एक तकरीब से वापस आ रहे थे। तकरीबन 2:15 बजे उनकी बाइक के पीछे से एक तेज रफ्तार पोर्शे ने टक्कर मार दी। अश्विनी और अनीश दोनों ही मौके पर ही हलाक हो गए। ड्राइवर, जिसकी उम्र 17 साल 8 माह है, को पुणे की एक अदालत ने कुछ शराइत के साथ 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी। पुणे पुलिस ने कहा कि उन्होंने अदालत से दरखास्त की थी कि मुलजिम को बालिग होने पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी जाए, लेकिन दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने अब सेशन कोर्ट जाने का फैसला किया है। नौजवान के वालिद को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अनीश के चचा अखिलेश ने कहा कि मुलजिम एक नाबालिग, नशे में था और 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। ये कत्ल है, कोई हादसा नहीं। अश्विनी कोष्टा के अहले खाना भी मुलजिम की जमानत पर बरहम है और उन्होंने इंसाफ के लिए आखिरी दम तक लड़ने का अज़्म किया है और कहा कि अपने गम का इजहार हम कर ही नहीं सकते। उस मासूम लड़की ने जिंदगी का तजुर्बा ही नहीं किया और फौत हो गई। टैक्सी ऑपरेटर्स और मुसाफिरों के रद्द अमल के बाद बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL ने प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों के लिए फीस वसूल करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। BIAL के अहदेदारों ने बताया कि तमाम गाड़ियों के लिए लेन चार्जेस को मनसूख कर दिया गया है और फिलहाल हवाई अड्डे के हुक्काम इसका जायजा ले रहे हैं। नारायण स्वामी की सरबराही में कर्नाटक कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन ने हवाई अड्डे के अहाते में एहतजाज किया जब BIAL ने कुछ प्राइवेट कैब ऑपरेटर्स से लेन एंट्री की फीस वसूल करना शुरू कर दी। नया कायदा जिसको मनसूख कर दिया गया है उसके मुताबिक कमर्शियल येलो बोर्ड गाड़ियों बशमूल ओला और उबर टैक्सियों के लिए 7 मिनट तक 150 रुपए की एंट्री फी आयद की गई थी और अगर गाड़ी 7 मिनट से ज्यादा रुकती है तो 300 रुपए लागू किए गए थे। व्हाइट बोर्ड गाड़ियों के लिए 7 से 14 मिनट तक के लिए 150 रुपए वसूल करने थे। बसों के दाखिला फी 600 रुपए, टेम्पो मुसाफिरों के लिए 300 रुपए थी। इस सब का मकसद ट्रैफिक जैम और मुसाफिरों को शदीद परेशानी से रोकना था और दीगर हवाई अड्डे जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता ने पहले ही टैक्सी ड्राइवरों के लिए इस तरह के चार्जेस आयद किए हैं। फेडरेशन ऑफ कर्नाटका स्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर नटराज शर्मा ने कहा कि इस तरह के चार्जेस सिर्फ गरीब टैक्सी ड्राइवर मुतासर होंगे, लिहाजा कैब ड्राइवर्स के जबरदस्त एहतजाज के बाद ये चार्जेस मनसूख कर दिए गए। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस बेंगलुरु टुमकुरू हाईवे पर एक फ्लाईओवर से तकरीबन गिरने ही वाली थी और इसका एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें उसे तकरीबन 40 फीट की बुलंदी पर अटकी हुई देखा जा सकता है। ये हादसा 18 मई की सुबह नीलमंगला के करीब मादनायक नहल्ली पुल के करीब पेश आया। बस करीबी फ्लाईओवर के रैंप से उस वक्त टकरा गई जब उसके ड्राइवर ने कार को टक्कर मारने से बचने की कोशिश की। बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत 8 अफराद को मामूली चोटें आई हैं।
पुलिस ने फौरी तौर पर सबको बहिफाजत बस से उतारने में मदद की। बस में तकरीबन 40 मुसाफिर थे जो बेंगलुरु जा रहे थे। साला डिजिटल उर्दू पर हमने कल 20 मई को रिपोर्ट दी थी कि एक 12 साल की बच्ची की पेट की सर्जरी की गई क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन पान खाकर उसके पेट में सुराख हो गया था। इसके एक दिन बाद ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के कमिश्नर श्रीनिवास के ने एक पाबंदी का हुक्म शेयर किया जो महकमा सेहत और वजीर को पहले भेजा गया था। इस महीने 3 मई के हुक्मनामे के मुताबिक लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में खाना तैयार करने वालों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत 7 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। ताहम आइसक्रीम में कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग और कूलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। पुणे से कोची के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के तैयारे के इंजन में हफ्ते की शाम देर गए एक तयशुदा स्टॉप ओवर के बाद बेंगलुरु से उड़ान भरने के तकरीबन 10 मिनट बाद आग लग गई, जिससे उसके 179 मुसाफिरों को हंगामी तौर पर निकालना पड़ा। इस परवाज में अमले के 6 अरकान थे। कुछ ही दिन की मुद्दत में एयर इंडिया को लेकर ये दूसरा हादसा है। 17 मई को ही इसका बेंगलुरु जाने वाला एक और तैयारा इसके मुआविन पावर यूनिट से आग लगने की वार्निंग के बाद दिल्ली वापस हो गया था। उस परवाज में भी तकरीबन 175 मुसाफिर सवार थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस के तर्जुमान ने बताया कि अमले ने किसी भी मुसाफिर को चोट के बगैर इनखला मुकम्मल कर लिया है। रेगुलेटर की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी ताकि आग की वजह मालूम की जा सके। मुकम्मल पैमाने पर हंगामी हालत का ऐलान किया गया था और लैंडिंग के बाद आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA भी तहकीकात कर रहा है। ये थी आज की अहम खबरें। मजीद खबरों के लिए देखते रहें मंजरनामा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।